इस वक्त आप कौन सी पार्टी में? नहीं, अवामी रहनुमा तो हैं, ये हम मानते हैं इस बात को कि शरकपुर से या शेखपुरा के मुल्का जो इलाके हैं उधर आप जो है ना वो रहनुमा है, लेकिन आप किस पार्टी से, ये आप फरमा दें। असल पहचान तो यही है कि हजूर शेर रब्बानी जी जी, रहमतुल्लाह बेशक के बेशक लोग बेशक। मोहब्बत करते हैं और यही हमारा एक असल क्रेडिट है, इसी पे फख्र है। बाकी सियासी पार्टियां देखें, मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह जमीयत उलमा पाकिस्तान के साथ थे और JUP के नायब सदर थे नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह जी के जी साथ। और फिर जब मुझे दावत दी कि इलेक्शन लड़ने की, तो JUP की तरफ से ही कही गई, ठीक, क्योंकि नियाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह का और नवाज शरीफ साहब का इत्तेहाद था। ओके, तो मेरे बड़े भाई JUP से ही 2 दफ़ा MP रहे हैं, ठीक, तो मुझे भी उधर से ही ऑफर आई, हम्म, टिकट नवाज शरीफ साहब को होना था। तो फिर मैंने, चूंकि ज़माना तालिब इल्म में मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिक्स का ऊपर मजहब का ये नहीं होना चाहिए कि ये सिर्फ इस मजहब की सियासी पार्टी है। ठीक, पॉलिटिक्स मुसलमान गैर मुस्लिम सबके लिए बराबर है। ठीक। जब हम इधर रह रहे हैं, हमारे साथ अगर कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, हमने उसका भी लेकिन कहा सर ये तो आप बड़ी बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो इसी बुनियाद पे पॉलिटिकल पार्टियां बनी है। नबी आप रहमत भले वो सल्लल्लाहु अहले अलैहि तशी की हों वसल्लम या ने सुन्नियों की हों, इसी बुनियाद पे रियासत सियासी पार्टी मदीना में बनी। यहूदियों के लिए जो मुशरक भी थे, उनके लिए भी कि भाई आप अपने घरों में जो मर्जी करो, हम आपके घरों का एहतराम करें। लेकिन सर माजरत के साथ सारे उलमा तो इस चीज पे तो अग्री नहीं है, वो तो कहते हैं मेरी लेकिन तो अलहदा मैं डेढ़ तो- इंच की मस्जिद हो और बाकी सारे अलहदा मैं हो। तो अपनी बात कर रहा हूँ हम्म। ना, आपने मेरा सवाल किया, जी मैं अपनी जी, बात कर रहा हूँ। ठीक, तो मुझे जब कहा गया तो मैंने कहा कि जी मैंने अगर इलेक्शन लड़ना है तो फिर मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़ूंगा। ठीक, तो वो फिर मेरी इस बात को बतेरा जोर लगाया, नहीं JUP का फॉर्म फिल करें। मैंने कहा ना, अगर मैंने, मुझे आप इलेक्शन का कह रहे हैं, हाँ वैसे मैं JUP के साथ हूँ, हम्म, नूरानी साहब का एहतराम करता हूँ, हम्म, लेकिन अगर मैंने खुद इलेक्शन लड़ना है तो मैं उस पार्टी से आऊँगा जिसमें शिया सुन्नी वहाबी की तमीज़ ना हो, हम्म, मुसलमान गैर मुस्लिम की तमीज़ ना हो, हम्म, सब उस पार्टी के मेंबर हैं और ठीक, हमने इलाके को पुरअमन करना है। हम्म, पॉलिटिक्स तो यही है। ठीक है, पॉलिटिक्स तबलीग का नाम नहीं है। पॉलिटिक्स है कि आपने अपने इलाके को, अपने मुल्क को ताकतवर कैसे करना है ठीक, और अमन कैसे रखना है, ठीक, और लोगों के कह लें तकलीफ का और आसानी का ख्याल कैसे रखना है। ठीक है। अच्छा सर, आपने ज़माना तालिब इल्मी से जब पॉलिटिक्स की, आपने बहुत सारी जमातों में, मैं वो पढ़ा था, तो कोई आप बहुत ज्यादा नहीं। APML में भी आपने कहा, मुस्लिम लीग नून में, नहीं, PTI में, मैं अर्ज करता अभी हूं। हाल ही में IPP में भी आप सर, शामिल थे। नहीं, मैं मुस्लिम लीग नून में था, ठीक, जब छोड़ा नवाज शरीफ साहब से इख्तलाफ की वजह से, तो तरीके इंसाफ ज्वाइन की, अच्छा, और तरीके इंसाफ को ज्वाइन करने के बाद मैंने कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की। अच्छा, आपने मुशर्रफ साहब के ज़माने में उनका साथ नहीं दिया? किनका? मुशर्रफ साहब का? ना, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपने नहीं साथ नहीं दिया? मैं जिला नाज़िम था खैर जमाती और आले ऐलान। नहीं, उस सिस्टम का तो हिस्सा थे ना आप? ना, मैं डिस्ट्रिक्ट नाज़िम था, कि क्या उस सिस्टम के हिसाब नहीं थे? हुँ, क्या ये पाकिस्तान जो रह रहे हैं उस सिस्टम में हिस्सा नहीं थे? हुँ। उस सिस्टम में नहीं, हिस्सा थे। APML में बाकायदा आपने शिरकत नहीं की? ना, बल्कि अच्छा। आले ऐलान में परवेज़ अली सब गवाह हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। हुँ, ये चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है। तो मुझे जब बुलाया गया परवेज़ अलाई साहब ने, या मुझे, मेरा नाम तो इन्होंने खुद ही हुँ, मशवरे में कर लिया ना कि यार चलो ये शरीफ आदमी है, इसको ले आए। उनकी मेहरबानी, उन्होंने मेरा नाम सोचा, और मैंने जब अपने दोस्तों से मशवरा किया कि मुझे कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट नाज़िम के लिए, हुँ, तो सब दोस्त कहने लगे अगर आपको कह रहे हैं तो इनकार ना करें। ठीक। तो मैंने फिर उनको मतलब कहा, आप सिस्टम में फिर इस वजह से मैंने कहा शामिल जी हो गए। मैंने पार्टी छोड़ने का, कि नून लीग छोड़ी और काफ लीग ज्वाइन की, मैंने कहा मैं ऐलान नहीं करना। हुँ, अगर ये गैर जमाती है, गैर जमाती तौर पे आऊंगा। तो परवेज़ अली साहब ने कहा नहीं ये गैर जमाती है, इसमें कोई जमात का कंसेप्ट नहीं है। हुँ। लेकिन मशहूर तो ऐसी है ना कि काफ लीग या देखिए, वो APML कह ले। हमारे मन दूर से एक चीज चमकती नजर आए तो उसको कहते हैं ये पानी है। हुँ। तो वो नहीं, अभी फिर तो आपकी हाल ही में उसका फहम का- IPP के साथ भी मीटिंग्स काफ़ी हुई। देखिए, मेरा उनसे तल्लक है, मतलब मिलना मिलाना है, हुँ, लेकिन मैंने कभी IPP को ज्वाइन नहीं किया। हुँ, बात तो ये है, मिलने से पीपल्स पार्टी से हमारे बड़े अच्छे तल्लकात हैं। हुँ। ठीक है ना, इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर मैं किसी के साथ बैठा हूँ, किसी से उनकी मजलिस अटेंड कर मतलब रहा हूँ। आपने बाकायदा शमूलियत इख्तियार ना, नहीं ना, किया ना, कभी? सिर्फ इस मुस्लिम वक्त लीग- आप किस पार्टी में हैं? मुस्लिम लीग नून में था, अच्छा। और उसके बाद तरीके PTI इंसाफ के साथ ज्वाइन था। की, अब जो है अब छोड़ दी नहीं, PTI? अब मैं PTI छोड़ दी? PTI के डिसिप्लिन से मैं साइड पे हो गया हूँ, क्योंकि नहीं, खान अब साहब PTI ने आप छोड़ दिया आपने? यही कह लें, अच्छा, छोड़ जो दिया। गलत डिसीजन थे, हाँ, जैसे कि खान साहब के साथ मेरा इख्तलाफ कहाँ से शुरू हुआ, जी। जब खान साहब ने इधर लाहौर में, ये इनका घर था कहाँ, क्या ज़मान पार्क। जमान पार्क, उधर एक बहुत जमघटा था और हुकूमत गिरफ्तार करना चाह रही थी। मुझे समझ आ रही थी कि ये गिरफ्तार करके छोड़ेंगे, ठीक, हालात खराब होंगे। ठीक है। मैंने मशवरा दिया कि खान साहब को चाहिए कि अपनी गिरफ्तारी खुद दे दें, हुँ, दे दें गिरफ्तार, क्या गिरफ्तारी से क्या हो जाएगा, हुँ, ये सुकून हो जाएगा।
और जो वर्कर को पकड़ रहे हैं इनको छुड़ाएं। लेकिन जब आप उनको गिरफ्तारी का मशवरा दे रहे हैं, इख्तलाफ तो बनेगा ना। नहीं, मैंने नेक नीति से मशवरा दिया और खान साहब की इश्क और मोहब्बत में मशवरा दिया। अच्छा, यानी आप उनके साथ इश्क मोहब्बत का सिलसिला मैं है कह रहा खान था, साहब के ये साथ। जब जुल्म कर रहे हैं तो आप गिरफ्तारी दे दें, अच्छा, इससे कुछ नहीं होगा। नहीं, नजरियाती तौर पे आप खान साहब को आइडियलाइज करते हैं। मैं आज भी ये कहता हूं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी छोटी है, उनको बड़ी देनी चाहिए। कद ज़हनी अल्लाह ताला ने जो बनाया उससे बड़ा है, लेकिन उसको प्राइम मिनिस्टर बनाना मियां चाहिए। साहब, आपको पता है उनकी हिस्ट्री भी, वो प्ले बॉय रहे, उनके बहुत सारी चीजें हैं, वो चीजें- फिर भी आप उनको एनालाइज करते हैं। वो और भी चीजें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मैं आज भी ये कहता हूं, ट्रंप को भी गिन लें, ट्रंप को भी गिन लें, अच्छा, अरब के बादशाहों को गिन लें, ठीक, सारी दुनिया के हुक्मरान जो मुझे आज नजर आ रहे हैं, इनमें इमरान खान के पाए का एक बंदा नहीं है। अच्छा, मुझे इमरान खान से इख्तलाफ है मौजूदा उसकी अपना स्टाइल से, लेकिन देखे ना एक बंदे की, नहीं, आप खादमैन अरमैन शरीफैन भी उसमें अरब लीडरों में ना इमरान खान के लेवल का बंदा नहीं है वो, उनमें भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मुझे नहीं को नजर आता। तो आप इनका माजी नहीं जानते? आप इनका माजी नहीं जानते? मैं माजी जानता हूँ, सुना अच्छा, हुआ है, इनका आप हाल से भी वाकिफ नहीं है? जो अतातुर्क है उसके बारे में ओपिनियन रखता हूँ कि वो भी एक बड़ा आदमी। नहीं तो वो जो स्टोरियां हैं, वो हजरा पानेज़ई, रियाम खान, मतलब वो तो इनके अपने ही बंदे हैं ना सारे, तो वो जो बताते हैं वो मतलब गलत बताते हैं। क्या स्टोरियां बताते हैं? वो इनके कैरेक्टर के बारे में बताते हैं चीजें। देखें, ये जो बेवकूफी है ना, ये उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा, ये वो उनकी किताबें, मैं भी उन्हीं के बात करने लगा हूं। हूँ। जो किसी की जाती मामलात पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, वो सच्चा भी हो, इसमें हमारा दीन बहुत ज्यादा मोहतात है, बहुत ज्यादा मोहतात है। मैं एक रवायत सुना देता हूँ आपके ऑडियंस के लिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वजह तख्लीक कायनात है, पूरी कायनात अर्श इलाही भी उनके सदके रब ने पैदा किया। उनकी खिदमत में उनके सहाबी रसूल जो अदना से अदना सहाबी भी है ना, उनका मुकाम और मर्तबा ये है कि दाता अली जवेरी हो, मुजद्दद अल-अफ़सानी हो, गौसे आजम हो, उनके कदमों की धूल के बराबर नहीं है। वो हस्ती सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज की, या रसूलल्लाह, मेरे से जना सरजद हो गया है, मेरे लिए क्या हुक्म है? गलतियां हो जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी अनसुनी की, इग्नोर फरमाया। उन्होंने फिर तवज्जो दिलाई, या रसूलल्लाह, मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरे से जना सरजद हो गया, मेरे लिए क्या हुक्म है? वो शर्मिंदा थे, उनको एक हो गया कि यार मैं ये गलती कर बैठा हूं, अब मैं इसके ऊपर सरकार से कोई हुक्म लूं, आखिरत में मेरी बेहतरी आ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इग्नोर फरमाया। उन्होंने फिर थोड़ा वक्फा डाल के फिर तीसरी दफा तवज्जो दिलाई और आपको थोड़ा सा कदमों मुकारों को हाथ लगा के तवज्जो दिलाई कि या रसूलल्लाह, मैं अर्ज कर रहा हूं कि मेरे से ये गुनाह हो गया है, मेरे लिए क्या हुक्म है? फिर सरकार ने तवज्जो फरमाई और आपने जब रुख उनकी तरफ किया तो कहा कि मैं चाहता था, अब ये अल्फाज नोट करने वाले हैं, मैं चाहता था तेरा पर्दा रह जाए, क्योंकि तूने महफिल में 3 दफा इकरार कर लिया, अब तुम्हें सजा देना जरूरी है। नहीं तो अगर, अच्छा, फिर आपसे सुन लें, फिर आपसे सल्लम ने उनकी सजा मुकर्रर फरमाई, क्योंकि इकरार जुर्म कर लिया ना उन्होंने कि इनको रोड़े मारे जाए, रजम किया जाए, रोड़े मार मार के, जो शादीशुदा जब ये कर दे तो उसकी सजा ये है कि उसको रोड़े मार मार के हलाक कर दो। जब रोड़े सहाबा मार रहे थे सरकार के हुक्म के ऊपर, एक सहाबी ने थूक फेंक दी गुस्से में, तौबा नौज़ुबिल्लाह, यानी लफ्ज ऐसे निकाले कि तू इतनी गलीज़ हरकत की, थूक फेंकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा सर डांटा, आपने फरमाया तू थूक क्यों फेंकी इस पे? उन्होंने कहा जी इसने हरकत क्या की है? सरकार ने फरमाया तुझे पता है कि अल्लाह के हुज़ूर इसकी तौबा कितनी कबूल हुई है? रोड़ा तुम्हार, थूक नहीं फेंक सकता। इससे क्या समझ आई? फिर यह है कि अगर कोई बुराई हो जाती है कहीं, खान साहब को सब माफ है, मैं खान की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं। अगर कहीं बुराई हो जाती है और सचमुच हो जाती है, किसी एक बंदे ने देख लिया, सच देखा, लेकिन उसके पास मजीद गवाह नहीं है, उसने आगे पब्लिक को बता दिया कि जी फलां बंदा ये बदकारी कर रहा था, मैंने खुद देखा है, मैं कुरान उठाता हूं इसने देखा है, पर गवाह नहीं है उसके पास। शरीयत का हुक्म क्या है? अगर वो 4 गवाह ना ला सके तो उसको सजा मिलेगी। लेकिन अब इसका मतलब क्या कि अदालत कह दे अगर कि ये मसला है, ये नाजायज औलाद का मसला है, कुरान और सुन्नत के आगे, कुरान और सुन्नत के आगे दुनिया की अदालत है, अदालत तो कोई भी अदालत है, कोई हैसियत नहीं है। कुरान और सुन्नत के आगे कोई हैसियत नहीं है। अदालत तो झूठे फैसले भी दे देती है, सच्चे भी दे देती है। हमारी अदालतों का क्या हाल है?
हमारी अदालत वो तो अमेरिका की अदालत है ना। बात तो कुरान और सुन्नत की है कि अगर एक बंदे यानी अगर जो मैं समझ के साथ अगर मैं ये समझाऊं, अगर मैं ये समझाऊं कि ये जो माजी या हाल में जो भी कुछ है उनको माफ कर दिया जाए। देखिए, अल्लाह माफ करे ना करे, हमारा दखल नहीं है। अगर हमारे सामने कोई बंदा कहता है जी मैंने फलां बंदे में ये बदकारी देखी, अच्छा आप देखिए तो फिर हम क्या करें? आप अल्लाह सजा दे देगा।